बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे जॉइंट्स की इंजरीज के बारे में। द जॉइंट्स आर इंजर्ड व्हेन द लिगामेंट्स आर ट्विस्टेड और torn ड्यू टू ओवरयूज ऑफ मसल्स, रिपीटेड हैवी एक्सरसाइज और एनी इंजरी। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हम डिसलोकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसको मैं ज़रा यहाँ पे समझाऊँ। तो दिस इज़ द ह्यूमरस, ये जो आप बोन देख रहे हो दिस इज़ द ह्यूमरस बोन, ठीक है। और ये वाला जो आप बोन देख रहे हो दिस इज़ द स्केपुला, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो ह्यूमरस का हेड है ना, ये जो आप डार्क ब्लू से देख रहे हो, ये स्केपुला की ये जो कैविटी जो है वहां पे जाके अटैच होता है, ठीक है। तो डिसलोकेशन हम कहते हैं कि जब भी ये जो ह्यूमरस बोन है ना इस कैविटी से, यानी कि ये जो सॉकेट है इससे दूर हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसलोकेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे बेसिकली काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमरस बोन को स्केपुला बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टेंडन और लिगामेंट में क्या फर्क है, तो इसको मैं जरा यहाँ पे समझाऊं। सपोज दिस इज अ बोन, ठीक है, ये बोन एंड दिस इज अनदर, ठीक है, ये दूसरा बोन है। तो ऐसी चीज जो कि दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करे तो उस चीज को हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। और सपोज कि दिस इज अ बोन एंड दिस इज अ मसल, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ मसल, ओके, दिस इज अ मसल। और ऐसी चीज जो कि बोन और मसल को आपस में कनेक्ट करे तो उस चीज को हम कहते हैं टेंडन, ठीक है। लिगामेंट क्या है, ऐसी चीज जो कि दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है, उस चीज को हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो देखिए, जब भी ज्वाइंट डिसलोकेशन हो जाती है ना, तो इसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो जब भी ज्वाइंट डिसलोकेशन हो जाती है तो टीयर्स आ जाते हैं हमारे लिगामेंट के अंदर, ठीक है, यानी कि जो लिगामेंट है वो फट जाते हैं। सो दीज आर द लिगामेंट्स, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो दीज आर लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स यहाँ पे जो है ना ये फट गए, ओके। सो यहाँ पे ये वाला लिगामेंट भी जो है वो फट गया है, ओके। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा तब होता है या तो आप मसल्स को ओवर यूज कर लें, ठीक है, यानी कि आप ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज कर लें जिसकी वजह से बार बार आपके शोल्डर जॉइंट्स के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हो रही है, ठीक है। हैवी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, आप हैवी फिजिकल एक्टिविटी करें, आप जिम जाएं और जिम में आप डेडलिफ्ट करें, तो डेडलिफ्ट करने से भी या ज्यादा भारी वजन उठाने से भी क्या हो जाता है कि जो लिगामेंट्स है ना वो रप्चर हो जाते हैं, ओके। जैसे कि ज्वाइंट डिसलोकेशन मैंने आपको बता दिया। ज्वाइंट डिसलोकेशन हम कहते हैं कि ज्वाइंट के अंदर जो बोन्स होते हैं ना वो क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, आपस में दूर हो जाए, ठीक है। ज्वाइंट का तो आपको पता ही है ना कि सपोज दिस इज अ बोन एंड दिस इज अनदर बोन, तो दो बोन के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है। सिमिलरली ये जो ह्यूमरस बोन और स्केपुला बोन के बीच में ये जो जंक्शन बन रहा है इसे हम कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है। तो डिसलोकेशन हम कहते हैं कि जब ये ह्यूमरस बोन इसी स्केपुला बोन से सेपरेट हो जाए, दूर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसलोकेशन। और डिसलोकेशन में क्या हो जाता है, जो लिगामेंट्स है ना वो भी टीयर अप हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ओके। Dislocation is the complete change of position or separation of the bone in a joint due to any injury, आर्थराइटिस और वीकनिंग ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये ज्वाइंट डिसलोकेशन होता क्या है, ज्वाइंट डिसलोकेशन हम कहते हैं कि यानी कि जो बोन्स है ना वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाए, ठीक है। बोन कौन कौन से, ह्यूमरस बोन एंड स्केपुला बोन, ठीक है। सिर्फ ह्यूमरस एंड स्केपुला नहीं, अगर मैं हिप ज्वाइंट की बात करूं तो अगर फीमर बोन हिप बोन से सेपरेट हो जाए, सो दिस इज आल्सो द ज्वाइंट डिसलोकेशन, ओके। क्या हो जाता है, कंप्लीटली सेपरेशन हो जाती है बोन्स की इन अ जॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये डिसलोकेशन क्यों होता है, सेपरेशन क्यों होती है, ड्यू टू एनी इंजरी, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से आपको कोई चोट लगी, स्कूटर लग गया, रक्षा लग गया या कोई गाड़ी लग गई, तो इससे भी डिसलोकेशन हो सकती है, ठीक है। आर्थराइटिस से भी जो जॉइंट है ना वो डिसलोकेट हो सकती है, ठीक है। आर्थराइटिस यानी कि हम कहते हैं कि ये जो जॉइंट है ना, इस जॉइंट के अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, सूजन हो जाए, तो इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है, ओके। सिमिलरली वीकनिंग ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स, वो मसल्स एंड टेंडन्स, अगर मैं शोल्डर जॉइंट की ही बात करूं यहाँ पे, तो वो वाले मसल्स और टेंडन्स जो कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ जो शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो मसल्स एंड टेंडन्स वीक हो जाए, रप्चर हो जाए, तो तब भी जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है, ओके। इट में डैमेज द नर्व एंड द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। देखिए, जब भी क्या होता है कि जब भी
ये जो शोल्डर ज्वाइंट ये डिसलोकेट हो जाता है, या शोल्डर ज्वाइंट के अलावा कोई भी ज्वाइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है, तो उसके सराउंडिंग में जो नर्व्स होती है ना वो भी कंप्रेस हो जाती है। सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, बेसिकली दिस इज द शोल्डर ज्वाइंट, ये शोल्डर ज्वाइंट है और इसके सराउंडिंग में क्या होगी, काफी सारी नर्व्स भी होंगी। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना लाइंस, दीज आर द नर्व्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे भी नर्व्स होंगी। तो क्या होता है कि जब भी ये ह्यूमरस बोन इसी स्केपुला बोन से सेपरेट हो जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ की जो नर्व्स है ना उनमें भी डैमेज पड़ता है। ठीक है, उनमें भी क्या पड़ता है, उनमें भी डैमेज पड़ता है, वो भी डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटेंस पेन जो है ना वो बंदे को महसूस होता है। ओके, सो द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसलोकेशन आर सिवियर पेन। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आपका शोल्डर ज्वाइंट या कोई सा भी ज्वाइंट जो अगर डिसलोकेट हो जाए, आपकी हड्डी ही सेपरेट हो जाए, तो सिवियर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, उस जगह पे सूजन हो जाती है। इनस्टेबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, आप ज्वाइंट को मूव नहीं करा सकते, कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड इनएबिलिटी टू मूव अ ज्वाइंट। ठीक है, यानी कि वही सेम बात हो गई। देन वी हैव ब्रूजिंग आल्सो। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है या कोई सा भी जॉइंट जो है ना वो डिसलोकेट हो जाता है, तब क्या होता है कि उसके ऊपर जो स्किन होती है ना वहां पे पर्पलिश या रेडिश जो है ना वो स्पॉट आ जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एंकल के अंदर जो जॉइंट्स है वो क्या हो गए हैं, डिसलोकेट हो गए। ठीक है, जब वो डिसलोकेट हो जाएंगे यानी कि सेपरेट हो जाएंगे, तब क्या होगा कि उनके स्किन के बाहर, ठीक है, यानी कि उनके बाहर जो स्किन है वहां पे क्या होगी, वहां पे पर्पलिश या रेडिश जो है ना वो कलर्स आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। सो डिसलोकेशन कैन बी मैनेज बाय सर्जरी, फिजिकल बोन मैनिपुलेशन बाय द डॉक्टर, रेस्ट और फिजिकल थेरेपी। ठीक है, सो देखिए जब भी ज्वाइंट डिसलोकेशन हो जाता है, देखिए जब भी ज्वाइंट का डिसलोकेशन हो जाता है तब हम उस ज्वाइंट डिसलोकेशन को ट्रीट करते हैं, या तो सर्जरी के थ्रू हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, सर्जरी के थ्रू वो जो बोन है हम उसे वापस से लगा देते हैं उस कैविटी के अंदर, या तो फिजियोथेरापिस्ट की हम हेल्प लेते हैं। फिजियोथेरापिस्ट क्या करता है कि कुछ मूवमेंट्स परफॉर्म करवाता है हमें। ठीक है, और वो खुद भी मूवमेंट परफॉर्म करता है हमारे बॉडी के ऊपर, ताकि जो शोल्डर ज्वाइंट है ना वो दोबारा से रीगेन हो पाए। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट जो डिसलोकेशन है, वो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। ओके, देन वी हैव स्प्रेन। ठीक है, तो स्प्रेन हम कहते हैं, स्प्रेन इज रिलेटेड टू माइल्ड और सिवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट दैट होल्ड्स अ जॉइंट बोन टुगेदर। ठीक है, सो स्प्रेन जो है ना आप इसे यहाँ पे समझे। सो दिस इज अ फुट, ये हमारा फुट है। ठीक है, एंड दिस इज अवर एंकल। ओके, ये क्या है, दिस इज अवर एंकल। और इसी एंकल के अंदर काफी सारे बोन्स होते हैं, और वो जो बोन्स होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है, तो इसे यहाँ बड़ा करके दिखाया हुआ है। सो ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द बोन्स, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है और ये तीसरा बोन है। ठीक है, अब ये जो बोन्स है ये आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली द लिगामेंट। ओके, सो स्प्रेन हम कहते हैं कि जब भी हमारा पैर मुड़ जाए, जिसकी वजह से ये जो लिगामेंट है वो रप्चर हो जाए, टीयर अप हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिगामेंट है ना ये क्या हो गए, रप्चर हो गए, टीयर अप हो गए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्प्रेन। ठीक है, अब देखिए स्प्रेन क्यों हो रहा है, हमारा पैर जो है ना वो मुड़ रहा है। ठीक है, मुड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग आ रही है। ठीक है ना, हमारा पैर बिल्कुल स्ट्रेच हो गया है, मुड़ गया है, जिसकी वजह से जो लिगामेंट्स हैं जो कि हमारे एंकल के अंदर जो बोन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वो लिगामेंट्स भी क्या हो गए, रप्चर हो गए। ठीक है, सो क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग की वजह से, यानी कि जब हमारा पैर मुड़ जाता है तब क्या होता है, वहां पे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो लिगामेंट होते हैं ना वहां पे वो टीयर अप हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ओके, so sprains can be result of a sudden twist of the limb associated with the joint. ठीक है, अच्छा अब स्प्रेन क्यों होता है, यहाँ तो सडनली कोई ट्विस्ट आ जाए, आप चलते चलते आपका पैर मुड़ जाए, तो इसकी वजह से भी स्प्रेन हो सकता है। ओके, सो स्प्रेन यूजुअली अकर्स इन द एंकल्स, नीज एंड रिस्ट। ठीक है, जो स्प्रेन होता है ना वो ज्यादातर आपके एंकल्स पे आता है। ठीक है, आपके घुटने जो आपकी नीज है वहां पे आता है, और जो हमारे रिस्ट ज्वाइंट है वहां पे जो है ना स्प्रेन आ जाता है। ओके, the most common symptoms of sprain are pain, swelling, inflammation and bruising. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी स्प्रेन हो जाता है तब वहां पे हमें पेन होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब लिगामेंट रप्चर हो जाएंगे तो काफी सारा पेन होता है वहां पे। देन वी हैव स्वेलिंग। ठीक है, जहाँ पे स्प्रेन होगा वहां पे स्वेलिंग भी होगी, इन्फ्लेमेशन भी होगी। ठीक, इन्फ्लेमेशन के लिए स्वेलिंग, बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग होती है। ओके, एंड देन वी हैव द ब्रूजिंग। ठीक है,
तो ब्रूजिंग एग्जैक्ट सेम थिंग, जब यहाँ पे एंकल स्प्रेन आ जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे भी बेसिकली ब्रूजिंग आ जाएगी। ठीक है, जैसे शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन में हमने पढ़ा था ना कि जब जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है तब भी ब्रूजिंग होती है। सिमिलरली जो एंकल स्प्रेन हो जाता है ना तब भी ब्रूजिंग हो जाती है, यानी कि स्किन के बाहर रेडिश पर्पलिश जो है ना वो स्पॉट्स आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं। ओके, a person suffering with sprain must take rest, foment with ice packs, use bandages over the injury and sometimes surgery is needed। अच्छा, अब जिस बंदे को स्प्रेन हो जाता है उसे क्या करना चाहिए, उस बंदे को रेस्ट लेनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आइस पैक्स जो है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एक शॉपर होनी चाहिए, उस शॉपर के अंदर क्या हो, काफी सारे आइस हो, ठीक है ना, आइस के पीसीज हो। अब उस शॉपर को वो क्या करे, अपने ज्वाइंट के ऊपर लगाए। ठीक है, वो वाला ज्वाइंट जहां पे स्प्रेन हो गया है, जैसे सपोज कीजिए एंकल ज्वाइंट हो गया, तो एंकल ज्वाइंट के अंदर अगर स्प्रेन आ गया है तो उस एंकल के ऊपर क्या करें, ये जो आइस पैक है ना उसे वहां पे लगाए। ठीक है, मालिश करे इसके। देन वी हैव यूज ऑफ बैंडेजेस। ठीक है, बैंडेजेस यानी कि टोटली कपड़ा बांध देना। अगर एंकल स्प्रेन आ गया है तो उस बंदे को चाहिए कि वो बैंडेज बांधे। ठीक है, ये जो आप देख सकते हो ना, दिस इज अ बैंडेज। ठीक है, यानी कि पूरा कपड़ा जो है ना वो बांधा हुआ है इसने। अच्छा, अगर आइस पैक लेने से या रेस्ट लेने से या इवन बैंडेजेस लेने से भी अगर कंडीशन सही नहीं हो रही तो आखिर में जो है ना उसे सर्जरी करवानी होगी। ठीक है, फॉर ट्रीटिंग द स्प्रेन। ओके, नाउ वी हैव द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अच्छा, अब फर्स्ट एड होता क्या है, फर्स्ट एड हम कहते हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाती है तब हम इमीडिएटली उस बंदे को ट्रीट करने की कोशिश करें तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, सपोज कीजिए एक बंदा आया है। ठीक है, अब क्या हो गया कि उसे एक टांग में जो है ना वो कट लग गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेसिव उसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जल्दी से कपड़ा लाएंगे। ठीक है, उसकी जो ब्लीडिंग है उसे स्टॉप करेंगे। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट एड। ओके, सो फर्स्ट एड हम कहते हैं जब हम इमीडिएट ट्रीटमेंट यानी कि जल्दी से ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करें किसी बंदे को, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ओके, first, it refers to a medical attention usually administered immediately after the injury occurs and where it occurs। ठीक है, यानी कि जब भी कोई इंजरी हो जाती है, सपोज कीजिए किसी बंदे को कट लग जाता है, यहाँ पे यूं से कट लग गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली खून बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। अगर हम इस खून को नहीं रोकेंगे तब बहुत ही ज्यादा खून बह जाएगा और बंदा जो है वो हाइपो वोलेमिक शॉक के अंदर चला जाएगा। ठीक, हाइपो वोलेमिक शॉक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बंदे का जो बीपी है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बंदे का जो बीपी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है और बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, बंदे को क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें जल्दी से कोई कपड़ा लेना है या हमने बैंडेज बांध देनी है इस कट वाले एरिया के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट एड। सो कीप द पेशेंट इन रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है या कोई ज्वाइंट इंजरी हो रही है तब हमने क्या करना है कि उस बंदे को सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन में लाना है। ठीक है, उससे बेसिकली रेस्ट करवाना है। अप्लाई एन आइस पैक कोल्ड कंप्रेस रैप्ड इन अ वेट क्लॉथ टू द इंजरी फॉर सम टाइम्स। ठीक है, हमने आइस पैक लेके उसकी इंजरी के ऊपर मालिश करनी है। ठीक है, ताकि पेन जो है कुछ हद तक रिलीज हो। Apply a compression elastic bandage firmly to the injury that extend well beyond the injury। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए किसी बंदे को एंकल स्प्रेन हुआ है। ठीक है ना, तो एंकल स्प्रेन क्या है, दिस इज एक्चुअली द इंजरी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि बैंडेज बांध देना है एंकल के अराउंड। ठीक है, so then we have elevate the injured part, use broad bandages where possible to prevent movement at joint above and below the fracture। ठीक है, so basically जिस बंदे को फ्रैक्चर होता है ना, फ्रैक्चर वाले एरिया पे भी हमने बैंडेज बांध देने। ठीक है, सपोज कीजिए अगर इस बंदे को यहाँ पे एंकल पे कोई फ्रैक्चर हुआ है तो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर बैंडेज बांध देनी है। ठीक है, ताकि क्या कर सके कि हम इसके जो फुट की जो मूवमेंट है उसको कंप्रेस कर सके। ठीक है, रोक सके। ठीक है, द लिम्ब केयरफुली पासिंग बैंडेजेस अंडर द नेचुरल हॉलोज ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी गहरी बात की जा रही है। नेचुरल हॉलोज ऑफ द बॉडी बेसिकली हम कहते हैं कि इस वाले में डायग्राम के ऊपर दिखाऊं। दिस इज द एक्चुअली द नी, ये क्या है, नी है। और इसी नी के बिल्कुल पीछे एक बेसिकली स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पोप्लीटियल स्पेस। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, पोप्लीटियल स्पेस। ठीक है, पोप्लीटियल स्पेस। अब ये पोप्लीटियल स्पेस क्या है, पोप्लीटियल स्पेस दिस इज एक्चुअली द नेचुरल ऑरिफिस। ठीक है, नेचुरल ओपनिंग है ये। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द नेचुरल ओपनिंग। सिमिलरली जो हमारी एल्बो होती है, सपोज दिस इज द हैंड, ये पूरा हैंड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सपोज कीजिए हमारी एल्बो है, तो यहाँ पे एल्बो पे भी एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल
स्पेस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं क्यूबॉइडल स्पेस। तो सपोज कीजिए किसी बंदे को अगर एल्बो इंजरी हो गई है, यहाँ पे एल्बो इंजरी हो गई है, तो हमने क्या करना है कि जो क्यूबॉइडल स्पेस है ना, उसके ऊपर भी हमने कपड़ा बांध देना है, ठीक है, ताकि क्या कर सके हम उसकी मूवमेंट को कंप्रेस कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी बंदे को घुटने में कोई इंजरी हुई है, तो हमने क्या करना है, पूरा कपड़ा जो है ना उसके घुटने के ऊपर बांध देना है, और घुटने के पीछे चूंकि पोप्लिटेल स्पेस है, तो पोप्लिटेल स्पेस भी जो है ना वो भी कवर अप हो जाएगी इसी कपड़े। सो सिंपल लफ्जों में मैं आपको समझाऊं कि बेसिकली अगर कोई इंजरी हो जाती है किसी जॉइंट के ऊपर, तो आपने सिंपली क्या करना है, बस बैंडेज बांध देनी है, ओके। सो प्लेस अ पैडेड स्प्लिंट along the injured limb, place padding between the splint and the natural contours of the body and here firmly, ठीक है। स्प्लिंट क्या होता है, स्प्लिंट एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि वुड हो गया, कोई प्लास्टिक हो गया, ठीक है। और पैडेड क्या होता है, पैड बेसिकली हम कहते हैं कि ग्लू लाइक स्ट्रक्चर जो कि दोनों स्प्लिंट को आपस में कंबाइन करे। सपोज दिस स्प्लिंट, ठीक है, ये स्प्लिंट है और ये दूसरी स्प्लिंट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जैसा होगा या कोई लिक्विड होगा जो कि इन दोनों स्प्लिंट को क्या करेगा, आपस में चिपकाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि किसी बंदे को क्या हो गई है, जॉइंट डिसलोकेशन हो गया है या जॉइंट इंजरी हो गई है, ठीक है। सो हाँ यहाँ पे, तो सपोज कीजिए इस बंदे को जो है ना यहाँ पे एल्बो पे इंजरी हो गई है, ठीक है। अब डॉक्टर क्या कर रहा है कि दो पैड्स लिए, सॉरी दो स्प्लिंट लिए इसने। सो दिस इज अ स्प्लिंट, ये स्प्लिंट है और ये दूसरा स्प्लिंट है, ठीक है। अब दोनों स्प्लिंट के बीच में अब ये डॉक्टर क्या करेगा, पैड लगाएगा, ठीक है, यानी कि ग्लू लाइक स्ट्रक्चर लगाएगा जो कि क्या करेगा कि इसके एल्बो जॉइंट की मूवमेंट को कंप्रेस कर देगा, रोक देगा, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि इस बंदे के एल्बो जॉइंट के अंदर जो इंजरी हुई है वो इंजरी हील हो सके, रिपेयर हो सके, ओके।